ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। हाँ, और दुनिया में एक ही भीम है। कोई पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हाँ? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। जरूर वो शंख अंदर है। हमें किसी भी हाल में छलछाया को रोकना होगा।
आखिर मिल ही गया। अंतरलोक का द्वार खोलने वाला सुनहरा शंख। मैं हूँ असली 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 असली। मुझे बिना इसके सामने जाए शंख उठाना होगा। मैं पत्थर मारकर शंख को उछाल सकता हूँ। शंख के नीचे और ऊपर मायावी शीशा नहीं है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो, जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये छल छाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छल छाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। क्या भीम, अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? सूरज डूबने में कुछ ही समय बाकी है और छल छाया इतना आगे निकल चुका है कि हम पीछे जाएं भी तो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। भीम, सूरज डूबने वाला है। अगर तुम हमें दिया गया वचन नहीं निभा पाए तो पृथ्वी और छल छाया दोनों को हम नष्ट। नहीं, हमारी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। सूर्यास्त में कुछ समय अब भी बाकी है। मैं आपका अस्त्र लौटाकर आपको दिया वचन जरूर पूरा करूंगा। देखो, एक हाथ में अग्नि की लाल और पानी की नीली अंगूठी और दूसरे हाथ में धरती की हरी और वायु की चमकीली सफेद अंगूठी। शुक्रिया। अब जाओ भीम, समय बहुत कम है और काम कठिन। रुक जाओ छल छाया, अब भी कुछ पल बाकी है। अपनी गलती सुधार लो। राजा व्योम का अस्त्र लौटा दो। ठीक कहा, कुछ ही पल बाकी है मेरे लिए अंतरलोक के द्वार खुलने में। फिर छल छाया चुनौती जीत जाएगा। राजा व्योम का अभिमान नष्ट हो जाएगा। धरती की शक्ति।
हे तत्वों, कृपया राजा व्योम का अस्त्र उन्हें लौटा दो। बहुत अच्छे भीम, आखिर तुमने अपना वचन पूरा करके अपनी पृथ्वी को बचा ही लिया। शाबाश। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, सबके लिए है कंघियां, कंघियां ही कंघियां। कंघियां हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियां हैं। सबके लिए कंघियां। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियां। सबके लिए है कंघियां। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियां हैं। अच्छा। ढोलकपुर के लोगों, मेरी ये सस्ती कंघियां बहुत महंगी पड़ने वाली है। जाओ जाओ, सब अपने घर जाओ, अपने बाल मेरी कंघियों से बनाओ। मैं तुम सबके उलझने का इंतजार करूंगा। चिटकी 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 ला 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 चिटकी 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 चिटकी। मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? ओह, मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! अरे राजू, सब कहाँ चले गए? कल सबने उस कंघीलाल की कंघियां खरीदी थी। हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। इतना ही नहीं, ये सब उस कंघीलाल की करतूत है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो खुद घर घर जाकर सबको लूट रहा है। तो चलो उसे मजा चखाते हैं। भीम, बचो! मेरी मूछी! मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अब तुम्हें मजा आएगा कंघीलाल। नहीं नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ। लगता है कि हम अब सबको ठीक कर पाएंगे। अच्छा, अब तो मुझे जाने दो। तुमने इतने सारे लोगों को लूटा, ऐसे कैसे जाने दें? तुमने जिन जिन का सामान चुराया है, उन सबको वापस करना होगा। हाँ, मैं सब करूँगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। जल्दी मुझे बाहर निकालो इस झंझट से। हाँ हाँ,
बस चुपचाप सीधे बैठे रहो। मेरी पोशाक। सिपाहियों, सो रहे हो? किसी ने अभी अभी मेरा मुकुट और कपड़े चोरी कर लिए हैं। रुको, मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। हाँ, और मैं हूँ भीम। रुको। महाराज डमरू, ये मुकुट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। टुनटुन, आप तो मुझे पहचानती है ना? कौन हो तुम? आप भी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है, पर मुफ्त में नहीं मिलेगा। हाँ। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी बात का कोई यकीन भी नहीं कर रहा है। मुफ्त में खाना किसी को शोभा नहीं देता। अब जाओ। भीम, चुटकी, राजू, मैं महाराज इंद्रवर्मा हूँ। किसी ने मेरे सारे कपड़े और गहने चुरा लिए हैं। मेरा मुकुट भी ले लिया उस चोर ने। मेरा विश्वास करो भीम। महाराज, आप यहीं आराम कीजिए। कितनी बार समझाऊं कि तुम महाराज का मुकुट नहीं चुरा सकते। तुम पोशाक और गहने ले सकते हो, पर मैं मुकुट वापस नहीं दूंगा। मुकुट भी वापस दे दो डमरू, वरना ना 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 बंदर बंदर ना ना ना। डमरू, मुकाबला हो जाए। तुम जीते तो मुकुट तुम्हारा। कैसा मुकाबला? मैं जो भी करूँगा तुम्हें मेरी नकल करनी होगी। हाँ, मंजूर है। टा 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 डम डम डम। टा 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 डम डम डम। ये कर सकते हो? बहुत आसानी से। देखा डमरू, दूसरों की चीजें लेना बुरी बात होती है। मुझे तो कुछ समय के लिए राजा बनना था बस। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। जय हो डमरू महाराज। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। कितने मीठे आम है ना। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे।
2, 3, 4, 5। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और आम डालकर देखते हैं। ये तो एक जादुई बोरी है। हम इसमें जो भी चीज डालते हैं वो 3 गुना हो जाती है। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। पैर अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे। तो फिर चलो। दो कालिया। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और है। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। हमारी बोरी वापस करो। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। ओहो, क्या बात है चुटकी? तुम इतनी उदास क्यों हो? चक्कू, पिछली 3 रातों से मैंने चंदा मामा को देखा ही नहीं और आज तो अमावस्या भी नहीं है। उनके बिना आसमान बहुत खाली लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चंदा मामा की रोशनी के बिना तो रात में खतरे भी बढ़ जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ भीम, अभी चाचा की स्पेसशिप में हम अंतरिक्ष की तरफ जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलो चंदा मामा की खोज में। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर रवि चाचा। हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। अलविदा बच्चों। अलविदा। अचानक इतनी गर्मी हो रही है। लगता है कोई रो रहा है। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तुम सब कौन हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त। हम धरती से आए हैं। हाँ, और पिछले 3 रातों से आप दिखाई नहीं दिए तो हम आपको ढूंढने निकल गए। हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ यम यम आइसक्रीम। अचानक इतनी ठंड लग रही है।
हाँ ढोलू। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। वाह! चंदा मामा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना? मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये चलो चलो हम वापस चलते हैं तुम्हारे स्पेसशिप के पास। चंदा मामा हम आपसे मिलने फिर जरूर आएंगे। अलविदा चंदा मामा, आप हो सबसे प्यारे। अलविदा दोस्तों और शुक्रिया। अब लग रहा है आसमान पूरा भरा हुआ। माफ करना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। शायद ये पसंद आ जाए। मगर आप हैं कौन और आप पेड़ पर क्या कर रहे थे? मैं तराशा हूँ। इस गर्मी में चल चल कर थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। हाँ। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। सबने बड़ी जल्दी सीख लिया। अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया। मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। ये हमने कर दिखाया। ये भीम और कालिया को क्या हो गया? जरूर ये कोई मजाक कर रहे हैं। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा। मेरी गलती की वजह से आज पूरे ढोलकपुर पर ये मुसीबत आई है। तराशा, बहुत हुआ ये तमाशा। ये देखो। दूर रखो, ये पानी दूर रखो।
गया। चलो खिड़की बनाते हैं। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। अच्छा, तो वो रोशनी इस लावे से आ रही थी। वो देखो, जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये क्या